गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, लगातार मौसम बदल रहा है। अगर कह ले तो मॉनसून इस वक्त पीक पर है। कई ऐसे राज्य जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कई राज्यों में तबाही आगे भी देखने को मिलेगी और अभी भी जो तस्वीरें आ रही है वो काफी डराने वाली है। यूपी, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में भारी तबाही देखने को मिल रही है। पानी के सैलाब में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पानी में मकान डूबे हुए हैं। कैंप में ठहरने को लोग मजबूर हैं क्योंकि देखिए लगातार हो रही बारिश ने घरों को भी डुबो दिया है और ऐसे में जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत शिविरों में आजकल वो शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके की बारिश हो रही है जिसमें यूपी, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और तमाम राज्य शामिल है। पंजाब भी इसमें खासा प्रभावित नजर आ रहा है और पंजाब, हिमाचल को आपदा प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार नदियां उफान पर है। रौद्र रूप नदियों का इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और न सिर्फ इतना बल्कि पर्वतीय इलाके खासा प्रभावित है क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं, एनएच बंद है और लैंडस्लाइड की वजह से कई ऐसे घर हैं जो टूट चुके हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप सभी को याद होगा कि 5 अगस्त को किस तरीके से उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की वजह से कई लोग जो थे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वो मलबे के नीचे दब गए थे जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद थराली में बादल फटता है, फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से लगभग 65 लोगों की मौत होती है। न सिर्फ इतना बल्कि अगर हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। कई जगह है वहां से ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लगातार नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। कई जगहों पर बांध के गेट खोले गए हैं। बांध के गेट खोलने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। अगर दिल्ली की हम अकेले बात करें तो दिल्ली भी इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार यह आशंका जताई जा रही है कि अगर यमुना नदी का जलस्तर और ऊंचा उठता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा होगा। तो लगातार आसमान से आफत बरस रही है और अभी भी अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सड़कें जलमग्न हैं, समंदर में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में गाड़ियों का चलना, गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है और इसीलिए प्रशासन की ओर से एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं कि कई ऐसे दफ्तर हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम के लिए अपील की गई है। तो वहीं स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है और कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए, नदी का रौद्र रूप। तो देखिए, जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार मौसम इन दिनों खराब रहने वाला है और देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। इसीलिए हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े। जीवन शिमला से जुड़ गए यानी कि हिमाचल से जुड़ गए और सैंके जिंदल हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं कैथल से, और कपिल मेहरा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले गाजियाबाद यानी कि कपिल मेहरा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार बारिश हो रही है और अभी कुछ देर पहले ही बारिश होकर बंद हुई है। हमने कल भी इस पर बात की थी कि नगर आयुक्त हो या फिर कोई वीवीआईपी हो, उनके यहाँ पर जल निकासी की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन सड़कों का हाल बेहाल है। प्रशासन की ओर से कल के बाद से आज कुछ बदलाव देखने को मिला? कपिल, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम कपिल के पास दोबारा चलेंगे। जीवन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आईएमडी ने क्या चेतावनी हिमाचल के लिए जारी की है, क्योंकि तस्वीरें जो है वो डराने वाली है। हमने देखा है कि बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों के मन में दहशत पैदा कर रही है। जी सुचित्रा, आज बारिश से राहत मिलेगी, आईएमडी ने ऐसा कहा है। बावजूद इसके जो मध्यम पर्वतीय इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। इन जिलों में कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और शिमला शामिल है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है और ये अगले 4 दिन तक यही मौसम चलने वाला है, यानी बारिश होगी प्रदेश में और अगले 4 दिन भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। जी चित्रा, बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जीवन कि जिस तरीके का मौसम इस वक्त खराब चल रहा है, कितनी सड़कें हैं और कितने एनएच है जो इस वक्त बंद है और स्कूलों को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है?
देखिए, स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस के लिए कह दिया गया है। 7 तारीख तक छुट्टियां कर दी गई हैं सभी स्कूलों में प्रदेश में, और ये जारी हो चुका है फरमान प्रदेश सरकार द्वारा। रोड्स की आपने बात की तो इस वक्त 1359 रोड बंद है प्रदेश में, और बिजली की जो ट्रांसफार्मर है 3207, और पेयजल योजना की अगर मैं बात करूं तो 1062 पेयजल योजना इस वक्त प्रदेश में बाधित है। और एनएच की आपने बात की तो NH5 की सिरमौर या कुल्लू आप बात कर सकते हैं। कुल्लू और मंडी में 3 और 305 NH, और NH 505 सिरमौर, और NH ये मंडी मनाली जो राजमार्ग है वो इस वक्त बंद चल रहा है जी। ठीक है कपिल, हमारे साथ जुड़े हुए कपिल का एक बार फिर से रुख करेंगे। कपिल, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है कि लगातार बारिश की वजह से गाजियाबाद के जो निवासी है वो परेशान है क्योंकि जलभराव की स्थिति है। कल से आज तक में कोई बदलाव देखने को मिला? प्रशासन की नींद खुली या फिर वही नज़ारा में देखने को मिल रहा है कि VVIP इलाके जलमग्न है तो उन्हें खाली करवाया जा रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं? तो इस बीच आप सभी को बनाए रखते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर देश के कई